हेलो गाइस, जय कालिका माँ। और आप सब कैसे हो गाइस? आई होप यू आर वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हमारे आजकल आपने देखा भी होएगा कि जो हमारे गणपति बाबा हैं उनकी जो मूर्तियाँ उनका विसर्जन चल रहा है इस टाइम पर। तो वो विसर्जन इतनी बुरी तरीके से कर रहे हैं कि देख के भी बहुत दुख होता है। तुम लेके ही इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति क्यों आते हो जब तुम्हारे बस की उनका अच्छे से विसर्जन करना ही नहीं होता? तो कम से कम बिल्कुल छोटी सी मूर्ति ले आओ ताकि वो अच्छे से विसर्जित हो सके। ये नहीं है कि तुम ऊपर से फेंक रहे हो और इतनी बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुरा हाल है। कम से कम इस चीज़ को तो देखो। एक मनुष्य होने के नाते इन गलत कामों को मत करो। वैसे ही इतनी विपदाएं आ रखी हैं, कभी कहीं पे कुछ हो रहा है, कभी कहीं पे कुछ हो रहा है, कभी कहीं पे कुछ हो रहा है। तो कम से कम आप इस चीज़ को तो समझो। और जो भी इन चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ें हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेके आते हो और उनको फिर गाड़ियों से ऐसे फेंक देते हो। ये नहीं देखते उनके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, कहीं से टूट रहे हैं, कहीं से फूट रहे हैं। इतनी गंदी तरीके से विसर्जित कर रहे हैं, बहुत ही गंदी तरीके से। तो इससे बेटर है कि आप छोटी सी मूर्ति लेके आओ और उसको अच्छी तरह से विसर्जित करो ताकि वो अच्छी तरह से ही विसर्जित हो। ये नहीं कि तुम ऊपर से फेंक रहे हो। तुम लाते क्यों हो फिर? इससे अच्छा तो मत लाओ। उनका अपमान तो मत करो कम से कम। ये चीज़ बहुत गलत हुई। मैंने देखी बहुत सारी वीडियो। तो पाप तो तुम खुद ही कर रहे हो और फिर कुछ होता है तो तुम फिर भगवान के ऊपर ये कहते हो कि भगवान ने सब कर रखा है। तुम भी तो अपने कर्म अच्छे रखो। अगर तुम अपने कर्म अच्छे नहीं रखोगे तो तुम कैसे करोगे? तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो कि अपने होते हुए किसी को दुखी मत करो, अपनी चलती में किसी को परेशान मत करो। ठीक है? क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं कि अपनी चलती में लोगों को बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करते हैं। आप ये सब मत करो क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब देखते हैं ना, तो जो अगर हम ही ऐसे करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या ही सीखेगी हमसे। तो इस वजह से अपने थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों के ऊपर ताकि सब ठीक रहे, होपफुल। और आपने पंजाब, हिमाचल, ये इनकी तो हालत देख ही चुके होगे कि कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। जो पंजाब, उनके 8-7 ज़िले तो कम से कम पूरी तरह से ढह चुके हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे बोलते कुछ भी नहीं है। पर हमारा पंजाब अब भी बहुत जूझ रहा है इन चीज़ों से और वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। भगवान नहीं करे उन लोगों को खड़े होने की शक्ति दे, इन चीज़ों से सहन करने की शक्ति दे। तो इस चीज़ को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो पहले बताया है कि जो गणपति बाबा का जो विसर्जन कर रहे हैं वो बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। इस चीज़ को मत करो, प्लीज़ मत करो इस चीज़ को। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम लाते ही क्यों हो? अगर लाते हो तो छोटी मूर्ति लेके आओ ताकि अच्छे से विसर्जित हो। यानी कि तुम इतनी बड़ी ले आते हो, उसको ऐसे धक्का मारते हो कि सारा ही बेकार हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करो। जब उनको तुम 6-7 दिनों तक अपने घर में रखते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, उनके लिए अच्छे अच्छे चीज़ें करते हो, तो फिर जब उनका विसर्जित हो जाता है तुम इतनी बुरी तरह से उन्हें भगाते क्यों हो? पहले तो तुम आज जब उनको लेके आते हो घर में तो इतनी अच्छी तरीके से करते हो, उनका टीका भी करते हो, उनके लिए गीते वगैरह सब गाते हो, सॉन्ग्स गाते हो। और जब उनका विसर्जन का टाइम आता है तुम उन्हें गाड़ी में रखते हो और ऐसे बहा देते हो। ये कोई तुम पूजा भी कर रहे हो और उनको इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हो। ये चीज़ ठीक नहीं है। करो, लिमिट से करो और अच्छी तरीके से करो। अब कुछ दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं तो ऐसे ही कुछ लोग करेंगे कि जो हमारी जो माता रानी की मूर्ति होती हैं बड़ी बड़ी बना लेते हैं, बड़ी बड़ी मंगवा लेते हैं, बड़ी बड़ी खरीद ले, बड़ी बड़ी इतनी मूर्ति मंगवा लेते हैं और फिर उनके साथ ऐसे करते हैं कि 9 दिन तक तो उनकी खूब पूजा करते हैं और जब दशहरा होता है उस टाइम पे फिर उनको बहाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। इतनी गंदी तरीके से विसर्जन करते हैं ना, देख के भी बहुत दुख होता है कि 9 दिन तक तुम उनके साथ इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और फिर उनको विसर्जन इतनी गलत। तुम लेके आओ, छोटी से लेके आओ या फिर लाओ ही मत अगर तुम्हें ये सब करना है। इससे अच्छा तो तुम घर में जो हमारे स्टैचू रखे होते हैं उनसे ही पूजा कर लो, या फिर जो वो पेज के होते हैं, पेज पर प्रिंट होते हैं, उनसे कर लो। तुम इन चीज़ों को मत करो, ये चीज़ ठीक नहीं है ना। तो गाइज, थैंक यू सो मच। और इन चीज़ों पर ध्यान देना और सपोर्ट मी प्लीज़। जय कालिका माँ।